डीआई के इस नए सेशन में आपका स्वागत है। हमने बहुत सारे तरह के डीआई किए। टेबल वाला डीआई किया, लाइन डायग्राम से संबंधित डीआई हुए, एक्सपेंडिचर इनकम का भी डीआई है जो किया जा चुका। अब इस नए एपिसोड में मैंने डिफरेंट स्टूडेंट्स के द्वारा डिफरेंट सब्जेक्ट्स में जो मार्क्स लाए जाते हैं उनके टेबल से संबंधित डीआई लिया है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और हर एग्जाम में 4-5 डीआई में से एक डीआई ये होता है। इसको बनाने में अगर आपने कमांड हासिल कर लिया तो ये ऐसा डीआई होता है जिसमें एरर की संभावना बहुत कम होती है। और 2 से 2.5 मिनट में अगर आपने 5 के 5 क्वेश्चन बना लिए सही तो समझिए कि ऐसे डीआई का क्या महत्व है। ये तो मैं हर डाटा इंटरप्रिटेशन में ये बात बोलता आया हूँ, परसेंटेज का, अप्रॉक्सीमेशन का, बेसिक कैलकुलेशन का, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का, प्रॉफिट एंड लॉस का, इन सब का बड़ा महत्व है। लेकिन एवरेज का महत्व तो अलग ही है। आप बार बार देख रहे हैं एवरेज कैसे निकालते हैं, आप बार बार देख रहे हैं कि अप्रॉक्सीमेशन कैसे करते हैं। इस क्वेश्चन में भी इसके दर्शन होंगे। इस तरह का जो डीआई है वो 2 तरह से होता है। 2 टाइप्स आप बोल सकते हैं। डिफरेंट सब्जेक्ट्स के डिफरेंट फुल मार्क्स होते हैं, ठीक है। उसमें जो मार्क्स लाए गए रियल में स्टूडेंट्स के द्वारा उनका टेबल, ये 1 टाइप। या डिफरेंट सब्जेक्ट्स में डिफरेंट परसेंटेज ऑफ मार्क्स, ये 2 तरह के होते हैं। आइए यहां पर हम लोग बात करते हैं। ये क्या है? ये मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 6 डिफरेंट स्टूडेंट्स इन 7 डिफरेंट सब्जेक्ट्स। आप देखिए 6 स्टूडेंट्स हैं और 7 अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं। इन्होंने जो मार्क्स लाए हैं उसका ये टेबल है। दूसरा टाइप हो सकता है जिसमें परसेंटेज ऑफ मार्क्स का टेबल हो। नहीं समझे? जैसे हिंदी के 100 मार्क्स के पेपर में अनुपमा को 85 मार्क्स मिले हैं। देखिए अनुपमा को संस्कृत के 50 मार्क्स के फुल पेपर में 35 मार्क्स मिले हैं, यानी परसेंटेज ऑफ मार्क्स 70 हुआ। तो इस डीआई में जैसे कि संस्कृत में 50 मार्क्स में 35 मार्क्स मिले हैं, अगर ये परसेंटेज का टेबल होता तो 35% मिलते। अब मान लीजिए कि परसेंटेज में 80% भी तो मिल सकता है ना, लेकिन 50 में 80 मार्क्स तो नहीं मिल सकता। समझ रहे हैं ना? तो इस पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये मार्क्स का टेबल है या परसेंटेज ऑफ मार्क्स का टेबल है, क्योंकि दोनों ही तरह के क्वेश्चंस आते हैं। अगले किसी एपिसोड में परसेंटेज ऑफ मार्क्स वाला जो टेबल होगा वो भी हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए ऐसा है कि जानबूझ करके एग्जाम में आपका टेस्ट करने के लिए, देखिए 6 रोज हैं यानी 6 स्टूडेंट्स हैं और 7 कॉलम्स हैं यानी 7 सब्जेक्ट्स हैं। यानी अगर 1/6 निकालना हो तो परसेंटेज आपको 1/6 का आता है कि नहीं, ये टेस्ट हो सकता है। या 1/7 आया या नहीं, ये भी टेस्ट होगा। इसलिए जब आप परसेंटेज चैप्टर पढ़ते हैं तो 1/6 का मतलब 16 and 2/3% होता है, 16.2/3%। ये रिजल्ट और 1/7 का वैल्यू परसेंट में 14 and 2/7% यानी 14.2/7% होता है। ये टेस्ट होता है। ये मोस्ट कॉमन फैक्ट्स हैं जो एक्सपेक्टेड हैं कि हर स्टूडेंट को पता होनी चाहिए। और इसीलिए जानबूझ करके 6/7 या 7/7 या 7/6 या 7/5 इस तरह के टेबल्स दिए जाते हैं। ये तो समझ गए। अब इसमें जिन चीजों का इस्तेमाल होना है वो हम लोग देखेंगे कि बहुत सारे क्वेश्चंस को सिर्फ देखकर विजुअल इंस्पेक्शन से भी बनाया जा सकता है और कुछ में थोड़ा बहुत कॉपी पेन भी चलाना पड़ेगा। कॉपी पेन से हमें कोई हिचक नहीं है, उसके प्रति हमारा बेहद लगाव है, लेकिन हम कम से कम इस्तेमाल करना चाहते हैं। आइए
सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव स्कोर्ड द लोएस्ट मार्क्स इन 2 और मोर सब्जेक्ट्स। क्वेश्चन समझे? किसी सब्जेक्ट में मिनिमम मार्क्स होगा, वो किसी को मिलेगा। एक सब्जेक्ट को 2 बार मिनिमम मार्क्स मिल गया, किसी को 3 बार मिल गया, किसी को 1 बार मिनिमम मार्क्स मिला। जैसे मैक्सिमम मार्क्स होता तो क्रेडिट की बात होती, मिनिमम मार्क्स है तो समझ लीजिए खराब परफॉर्मेंस है। कोई बोले मुझे तो 5 सब्जेक्ट में मिनिमम मार्क्स मिला, तो सबसे खराब हो गया ना। क्वेश्चन तो समझ गए कैसे बनाया जाए। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, देखिए ऐसे करते हैं, ऐसे कि हिंदी में मिनिमम मार्क्स क्या है 55, वो किसको मिला, विशाल को, 1 पॉइंट दे दिया। इसमें मिनिमम मार्क्स क्या है 62, किसको मिला, दीपक को, 1 पॉइंट दे दिया। फिर मैथ में मिनिमम मार्क्स किसको मिला 55, भास्कर को, 1 पॉइंट दे दिया। सोशल स्टडीज में मिनिमम मार्क्स किसको मिला 63, चारू को, 1 पॉइंट दे दिया। साइंस में मिनिमम मार्क्स किसको मिला 44, विशाल को। संस्कृत में मिनिमम मार्क्स किसको मिला 25, चारू को। फिजिक्स में मिनिमम मार्क्स किसको मिला 30, विशाल को। 2 या 2 से अधिक मिनिमम मार्क्स लाने वाले कितने स्टूडेंट्स हुए, 2। यही आपका आंसर है। यही आपसे पूछा था कि 2 या 2 से अधिक सब्जेक्ट्स में मिनिमम मार्क्स लाने वाले कितने स्टूडेंट्स हैं, तो चारू एंड विशाल यानी 2 स्टूडेंट हैं। समझ गए? ये एक सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें किन्हीं को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हाँ, क्वेश्चन समझने में जो भी दिक्कत हो तो अब मुझे पूरी उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। Who has scored the highest marks in all the subjects together? गौर कीजिए, गौर कीजिए, गौर कीजिए। सारे सब्जेक्ट्स में लाए गए सारे मार्क्स को अगर हम ऐड कर दें तो टोटल मार्क्स निकलेगा। ये जो 6 डिफरेंट स्टूडेंट्स हैं, इन्होंने टोटल मार्क्स में सबसे ज्यादा टोटल मार्क्स कौन लाए, ये हमें रिप्लाई देना है। मतलब अगर क्वेश्चन को समझने का मतलब हो तो कहने का मतलब अनुपमा के इन सारे मार्क्स को ऐड कर लीजिए, भास्कर के इन सारे मार्क्स को ऐड कर लीजिए, चारू के इन सारे मार्क्स को ऐड कर लीजिए, दीपक के इन सभी मार्क्स को ऐड कर लीजिए, गरिमा के इन सारे मार्क्स को ऐड कर लीजिए, विशाल के इन सारे मार्क्स को ऐड कर लीजिए, और सबसे ज्यादा जो आएगा वो आंसर, और एग्जाम ओवर। आपको समझ में आ गया होगा कि ऐसे नहीं किया जा सकता। फिर क्या करें, विजुअल इंस्पेक्शन। ऐसे किसी कैलकुलेशन की शायद कोई जरूरत ही ना पड़े, और अगर जरूरत पड़े तो इन 6 में से 4 को छांट देंगे, और जिन 2 में मामला अटकेगा उनको देखेंगे, उनको कंपेयर करेंगे और उनमें तय कर लेंगे। देखिए ऐसा है कि ये जो ज्यादा मार्क्स वाले 100 वाले हैं, इसमें अगर कोई लीड ले ले तो ये कम मार्क्स वाले में कितना लीड लेगा, थोड़ा सोचिए तो। अब यहां पर कोई अगर 40 मार्क्स का लीड ले ले, हिंदी में ज्यादा ले ले, तो संस्कृत में 40 ज्यादा कहां से ले आएगा। कोई 35 आएगा तो कोई 40 ज्यादा 75 थोड़े ला सकता है, तो 50 मार्क्स का है। मतलब समझ में आया, लीड इन 4 सब्जेक्ट का मायने रखता है, इसलिए हमारा जो कंसंट्रेशन है वो सिर्फ इन 4 सब्जेक्ट पर है। और अगर दिक्कत होगी तो 2 को पकड़ के और उनका बाकी 3 मार्क्स लेके चेक कर लेंगे कि ठीक है वो इफेक्ट करता है या नहीं। एवरेज का जो कंसेप्ट है वो भी आपको मदद करता है। आइए देखते हैं। अनुपमा 85, 95, 87, 87, इन 4 को देखिए। आपने देखा कि 87 प्लस ही होगा इनका एवरेज इन 4 सब्जेक्ट में, उधर छोड़ दीजिए। इन 4 में देखिए 85 मतलब चारों में 87 से ज्यादा ही होगा एवरेज ना, अगर इन चारों को बराबर करें तो इसको देख लिया हमने अनुपमा का। उसके बाद भास्कर का देखें तो 72, 97 तो ठीक है, लेकिन ये 55 ने तय कर दिया कि इनका सम इनसे कम ही होगा। बोलिए लगता है कि नहीं।
सब तो कम है, 77 भी, 55 भी, 72 भी, 97 भी 95 से कोई बहुत ज्यादा नहीं है। यानी जब सम करेंगे या इनका 4 में एवरेज लेंगे तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि अनुपमा से कम है इनका। ये इतना कम है कि उधर देखने की इच्छा नहीं हो रही। ठीक है, देखेंगे। अगर बाद में और सबको हमने छांट लिया तो 2 में अगर नजदीक नजदीक का फासला होगा तो बाकी 3 सब्जेक्ट्स भी देख लिया जाएगा। लेकिन आपको स्पष्ट लग रहा होगा कि 85, 95, 87 के सामने में सवाल ही नहीं उठता कि ये हो, बिना ऐड किए, बिना एक्चुअल एडिशन। ये छट गया, अनुपमा को पकड़े हुए हैं क्योंकि इनको हमने छांट दिया। फिर जब चालू का हमने देखा तो 64, 78, 71, 63 आपका दिल कहता है कि इसको लिया जाए, दिमाग कहता है कि लिया जाए। ये 63 और 64 आप समझ रहे हैं, सवाल ही नहीं उठता। दीपक 65, 62, 69, 81 ये तो हर सब्जेक्ट में कम नजर आ रहा है, इसके भी होने का सवाल नहीं उठता। देखिए 3 को हम लोग छांट चुके हैं, अभी तक अनुपमा टॉप पर नजर आ रही हैं। इसके बाद गरिमा का देखते हैं तो 92, 82, 81, 79, हाँ ये थोड़ा सा बड़ा डाटा लगता है, लेकिन फिर भी 92 के बाद ये 82, 81, 79 देख करके लगता है कि इसके बराबर होने का सवाल नहीं उठता, यानी इससे ये कम है। मान लीजिए आप विजुअली नहीं छांट पाते तो हम लोग बाद में दूसरे में देख लेंगे। तो यहां तक आप देखिए, और ये लास्ट वाला विशाल का तो सवाल ही नहीं उठता, 65, 55 ये हो सकता है। यानी हम लोग देख चुके हैं कि अनुपमा और गरिमा में से कोई होगा, उसमें भी अनुपमा के होने की पूरी संभावना है, ये आपको दिख चुका होगा। मान लीजिए कि अंतिम रूप से पूरी तरह स्वस्थ होना चाहते हैं तो इन 4 सब्जेक्ट के अलावा हम बाकी में भी देखते हैं, तो देखते हैं 65 और 49 सवाल ही नहीं उठता, सवाल ही नहीं उठता, सवाल ही नहीं उठता, यहां भी ये पिछड़ गई हैं। यानी कि अनुपमा का जो टोटल मार्क्स होगा दैट इज द हाईएस्ट। ये विजुअल इंस्पेक्शन से बनाने का तरीका है, इसको आप सीखिए, प्रैक्टिस कीजिए और इसमें आगे बढ़िए। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। What is the percentage of Deepak's marks up to 2 digits after decimal तक जाना है, मैंने अप्रोक्सीमेशन करना है डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स तक इन ऑल द सब्जेक्ट्स टुगेदर। जरा देखिए, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ दीपक्स मार्क्स अप टू 2 डिजिट्स आफ्टर डेसिमल इन ऑल द सब्जेक्ट्स टुगेदर। मतलब क्या है, दीपक कहां है, दीपक यहां है, इनके सारे मार्क्स का पूरे होल मार्क्स में क्या परसेंटेज है ये हमको निकालना है। ये आप समझ रहे हैं, इसको यही किया जा सकता है, लेकिन मैं समझाने के लिए आपको बताता हूं कि दीपक का मार्क्स जरा देख लीजिए, 65, देखिए 62, देखिए 69, देखिए 81, देखिए 70, देखिए 40 और देखिए 50। ये दिख रहा है आपको, ऐसे मार्क कर देता हूं ताकि साफ साफ दिखे। एक बात तय है कि हमें टोटल मार्क्स जो करना है तो उसमें तो हमें दिख रहा है कि ये 400 है और ये 150 और 50, 200, 600 मार्क्स है। ये तो हमें पता हो गया कि हमारा जो टोटल मार्क्स है सारे पेपर का मिला के वो 600 का है। अब दीपक को जो टोटल मार्क्स मिले हैं वो हमें चाहिए, यानी इसका सम करना है और फिर बताना है कि वो सम 600 का कितना परसेंट है। इसका सम कैसे करें, थोड़ा ढंग से करना होगा। एवरेज निकालते नहीं है, एवरेज के कांसेप्ट का इस्तेमाल करते हैं। थोड़ा गौर कीजिए तो, ध्यान दीजिए तो, सम करना है ना, कैसे सम करेंगे सोचते हैं। ये तो 70 है ना, ठीक है 70 है, 70 है, इसमें से 11 ले लेते हैं तो ये भी 70 हो गया, 1 इसको दे देते हैं तो ये भी 70 हो गया। हाथ में क्या बचा, 10 में 8 इसको दे देते हैं तो बचा 2। आप गौर कीजिए कि ये चारों 70 हो चुके हैं, हाथ में बचा है 2, इसको दे देते हैं तो होता है 67। मान लीजिए बोले कि चलिए ना 3 और आपको दे ही देते हैं, बाद में ले लेंगे, तो आप भी हो गए 70। और इस तरह से आप देखिए, ये 5 वैल्यू अगर 70 हो जाए तो 7 बचे 35, 350 हुआ, और ये 90 को जोड़ दिए तो 350 और 90 440 हुआ, उसमें 3 कम है 437 है। 437, 3 हमने इसको ज्यादा दिया था ना, वो वापस ले लिया। ये बात समझ में आई आपको। अब हमको बताना है कि 437 600 का कितना परसेंट है।
यूजुअली आप क्या करते हैं, इसको इससे डिवाइड करते हैं इनटू 100 और निकाल देते हैं, प्रतिशत हो जाता है जो आया आंसर। ये सही है, इसमें गलत कुछ नहीं है, लेकिन ऑब्जेक्टिव कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये नहीं चलेगा। हम लोग बार बार कैलकुलेशन करते आते हैं, जरा गौर कीजिए। 600 के परसेंटेज के रूप में हमें निकालना है, तो 600 का मतलब 100% हुआ। ये समझ लीजिए कि 600 का मतलब 100% है। ये समझ लीजिए कि 60 का मतलब 10% है। ये समझ लीजिए कि 6 का मतलब 1% है, और इन हथियारों का हमें इस्तेमाल करना है। आप जरा गौर कीजिए, 10% को अगर 60 बोलते हैं तो 6 सते 42, 420 जो मार्क्स होंगे 420, उसका मतलब क्या होगा, 70% होगा कि नहीं, बोलिए। तो 70% तो हो गया, 70% तो हो गया, कितना, 420, जल्दी बोलिए। बाकी कितना बचा, 13। इस 13 को 17, तो इस 17 को क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे भाई? अरे 1% को 6 बोलते हैं, तो 6% अगर 1 है, 18 होता तो 3% होता, तो 73 नहीं है, थोड़ा कम है। कितना कम है, 1 कम है, 1/6 कम है। 1/6 क्या होता है, तो 1/6 का जैसे परसेंट वैल्यू होता है ना 100 में 1/6 का 16 and 2/3%, तो 0.17 हुआ। 0.17 हटा दीजिए तो क्या बचा, क्या बचा, 2.183, और ये जोड़ दीजिए, ऐड कर दीजिए, तो हो गया 72.83% आंसर। That means 72.83% आंसर। बोलिए ये समझ में आया या नहीं? इसमें तो हम लोग देखे थे अनुपमा आंसर था, ठीक है। ये नहीं समझ में आया, मैं थोड़ा फिर से दिखाऊं, फिर से बताऊं। सम तो हमने कर लिया है, तो आप समझ गए। थोड़ा और लिख देता हूं, शायद कुछ लोगों को समझ में ना आया हो। सम तो हमने कर लिया। सम हमने क्या किया, देखिए 437। मेरा क्या कहना है कि 600 का मतलब तो 100% होता है, तो 60 का मतलब 10% हुआ। 437 है, तो आप बता दीजिए कि ये 6 सते 42, 420 होने से तो 70% हुआ ना। बाकी क्या बचा, 17 को क्या बोलते हैं, 17 को क्या बोलते हैं? आप जरा खुद सोचिए, 6 को 1% बोलते हैं, तो 18 को 3% बोले हैं कि नहीं? तो लगभग 73% हुआ कि नहीं? पहले बताइए, हुआ कि नहीं? लेकिन भाई ये 18 तो नहीं है ना, ये तो 17 है ना। ये 1/6 कम है ना। 1/6, 100 में 1/6 को 1 में 1/6 होता है, यानी कि 0.17। 100 में यही होता है 16.67। अब इसी को बोलिए 1 में कितना होता है, तो 1.6666 करके करेंगे डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस तक, तो क्या होगा, 1/6 इतना कम होगा। 1 में लेस कर दीजिए, 73 में 0.17 लेस कर दीजिए, तो 72.83% आंसर। अब आपको यह समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय चारू इन हिंदी, यानी चारू इन हिंदी मतलब 64, is what percent of marks obtained by Anupama in the same subject, up to 2 digits after decimal। यानी 64 जो है 85 का कितना परसेंट है, ये आपको बताना है। एक तरह से अप्रोक्सीमेशन करना है डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस तक। समझ गए? कहने का मतलब कि जो 64 है वो 85 का कितना परसेंट है, ये निकालना है। क्या निकालना है? डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस तक। ये समझ गए? ये क्वेश्चन है। आप जानते हैं जितने भी क्वेश्चंस आपने अब तक मुझे सॉल्व करते हुए देखे होंगे, मैंने कभी इसको ऐसे सॉल्व नहीं किया। इसको ऐसे सॉल्व नहीं करना है। मैं इसको फिर से लिखता हूं। 64 इज व्हाट परसेंट ऑफ 85। देखिए 64 इज व्हाट परसेंट ऑफ 85, ठीक है।
ऐसा कुछ समझ लीजिए ना कि 85 रुपीज का सामान है और 64 में दिया, कुछ डिस्काउंट दिया, तो कितना परसेंट में सामान दिया। अरे सामान का परसेंटेज क्यों निकालते हैं, डिस्काउंट का परसेंटेज निकाल देते हैं, वो थोड़ा सा होगा 10-20% हटा देंगे, बाकी में दिया। दैट्स द कॉन्सेप्ट। ये जो चारू है वो अनुपमा के 85 का कितना परसेंट है। बोले छोड़िए ना कितना परसेंट है क्यों निकालेंगे, कितना कम है ये निकालते हैं ना, 21 कम है। फिर बोलते हैं 85 अच्छा नहीं लग रहा ना, 100% 10% 5 है ना यूनिट पे, डबल कर देते हैं। ये डबल कर देंगे तो क्या हो जाएगा 170 और ये डबल कर देंगे तो क्या हो जाएगा 42। यस, हम लोग निकालेंगे कि 170 का 42 कितना परसेंट। ये समझ रहे हैं, पहले इसको निकाल लेते हैं फिर बात करते हैं क्या क्या और कैसे होगा। अगर 170 होता तो 42 कम है चारू अनुपमा से। देखिए 10% क्या है 17, तो 17 दूना 34, 34 को तो बोलेंगे 34 को तो बोलेंगे 34 को तो बोलेंगे 20%। तो 34 हटा दीजिए 42 में, तो कितना बचा 8। बोलिए 8 को क्या बोलेंगे, तो बोलिए देखिए 1% किसको बोलते हैं, 1.7 को। नहीं समझे, 1.7 को क्या बोलते हैं 1%। यह अनुमान लगाना, लिखने की जरूरत नहीं है, तो आप मन में भी कर सकते हैं, फिर भी मैं करके दिखा रहा हूं। तो ये बोले 17 चौके तो 68 होता है और 17 बचे 85 होता है, यानी कि ये 4% होता है, यानी कि ये 5% होता है। तो न ये 4% है न ये 5% है, दोनों के बीच में कुछ है। अरे दोनों के बीच में कहां पर है, कहां पर है 6.8 और 8.5 के बीच में 8 जो रहेगा वो उधर की ओर रहेगा ना, उधर की ओर। उधर की ओर किसको बोलते हैं, मतलब हाफ से थोड़ा उधर, थोड़ा अनुमान लगाइए तो 6.8 से 8 थोड़ा ज्यादा ही उधर की ओर है कि नहीं। तो ये 4 और 5 के बीच में क्या होता है 4.5, थोड़ा उधर की ओर होगा तो क्या बोलेंगे 0.7 बोलेंगे। 24.7 हुआ कि नहीं, ये 24.7% के आसपास हुआ कि नहीं, और 24.7% कम है तो 100 में इसको लेस कर दीजिए, तो ये 75.3% ना हुआ क्या। 75.3% देखिए तो कहां है, देखिए दिस इज योर आंसर। 75.92 भी था और 75.29 भी था, लेकिन फिर भी आप बताने में कामयाब रहे कि 75.3 यानी कि 75.29 इज आंसर। बोलिए समझ में आ गया, ठीक है, इसको मिटा दें। अच्छा फिर मिटाते हैं अगला क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। व्हाट इज द एवरेज मार्क्स obtained by all the students together in science। साइंस कॉलम का नाम है, इस कॉलम का नाम है, 5th कॉलम का नाम है। और साइंस में एवरेज मार्क्स सारे स्टूडेंट्स का क्या रहा, यानी इनका एवरेज निकालना है, इन सब का एवरेज निकालना है। अब ये नहीं कि सबको जोड़ के भाग दे दीजिए 2, 4, 6 से। अरे जोड़ना भी है तो थोड़ा ढंग से जोड़ेंगे, लेकिन जोड़ के 6 से भाग नहीं देना है, ये आप समझ लीजिए। कैसे करना है, आइए मैं इसको मिटाता हूं और दिखाता हूं। इसके पहले भी एवरेज के क्वेश्चन बनाए जा चुके हैं, आपको याद होगा, समझ में भी आ रहा होगा, फिर भी मैं फिर से इसे करके दिखाता हूं। क्या करना है आप समझ रहे हैं। साइंस में जो मार्क्स हैं, देखिए मैं 2 बार लिखूंगा, 65, 62, 55, 70, 49 एंड 44। चलिए एक बार लिखता हूं, ये इसका हमें एवरेज निकालना है, यानी कि इनके मार्क्स को बराबर बराबर बांटना है। कैसे बांटे लिख भी दूंगा, लिखने की जरूरत भी नहीं है, दोनों ही चीजें देख लीजिए। देख के डाटा क्या लग रहा है, 60 के आसपास है। चलिए 60 के आसपास मान लेते हैं, मान लिया कि इन लोगों को सबको बराबर बांटने पर 60 मिलेगा, तो इन दोनों को इक्वल कर दिया तो 60 हो गया ना। जरा देखिए तो, इन दोनों को कर दिया तो 60 हो गया ना। इससे भी 2 ले लिया तो ये भी 60 हो गया ना। इससे 10 ले लिया तो ये भी 60 हो गया ना। 12 हाथ में है, 11 इसको दे दिया तो ये भी 60 हो गया ना। 1 बचा इसको दे दिया तो ये 45 हो गया। इसको भी 15 रुपया कर्ज लेके अगर दे दें तो सबके पास 60 हो जाएगा, एवरेज 60 हो जाएगा। एवरेज जब 60 हो गया तब मैंने कहा कि सुनिए जी, सबके पास 60 है, बात तो सही है, लेकिन ये लास्ट वाले के पास 15 कम था, दूसरे से कर्ज लिए थे। चलिए एवरेज का मतलब जब धन को बांटना होता है तो कर्ज को बांटना भी हुआ ना। आप लोग 6 लोग हैं, 15 मार्क्स को बांट लीजिए, 2.5 मार्क्स इस मिलेगा कि नहीं। हटाइए, वापस कीजिए। 57.5 इज एवरेज।
देखिए कैलकुलेशन मन में ही करना है। मैथमेटिकली जो इसका मीनिंग है वो ये है कि हमने जो 60 मान लिया था उसको ज्यादा है तो प्लस, कम है तो माइनस कीजिए। जैसे ये ज्यादा है +5 +2 -5 +10 -11 -16। लेकिन देखिए तो कितना टफ लग रहा ना, हार्ड लग रहा ना, ये सब करना नहीं है। हालांकि इसको कैलकुलेट कीजिए, ये कट गया 12 11 कट गया, बच गया 1 1 1 1 कट गया, -15 बच गया। अच्छा नहीं लग रहा, पसंद नहीं है। ये सब लिखना उखना नहीं है, लिखने में तो समय लगेगा, इतना समय नहीं है। लिखिए नहीं। हमने पहले जैसे किया था, किसको क्या दे दें कि वो एवरेज होता चले जाए और अंत में थोड़ा सा ज्यादा बचे तो बांट दीजिए, मिल जाएगा प्लस। कम बचे तो किसी से ले लीजिए, वो भी बांट दीजिए, वापस कर दीजिए बराबर बराबर बांट के। ओवर। ये डीआई हमारा आज का खत्म हुआ। आपने देखा क्वेश्चन दर क्वेश्चन, डीआई दर डीआई आप लगातार देखते जा रहे हैं कि एवरेज, परसेंटेज, अप्रॉक्सीमेशन, सिंप्लीफिकेशन, बेसिक कैलकुलेशन, इनका कितना ज़्यादा इस्तेमाल है, विजुअल इंस्पेक्शन का क्या महत्व है। इसलिए जो मूल चैप्टर्स हैं उन पर कमांड हासिल कीजिए। डीआई पर यदि कमांड हासिल करना है तो जो सारे चैप्टर्स हैं उन पर कमांड हासिल कीजिए। मैथमेटिकल स्किल को आगे बढ़ाइए, तभी जा करके कम समय में आप ज़्यादा क्वेश्चन का सही आंसर दे सकते हैं और आपकी सफलता का मार्ग खुल जाएगा, आसान हो जाएगा। आपको शुभकामनाएं।